क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए, क्या खाना उचित होता है? जड़ी बूटियां, गिलोय आदि, तुलसी आदि का काढ़ा बनकर के या ऐसे पत्ते चबा लें, एक बूंद चाहिए, वही उसके एंटीबॉडी तैयार कर देगा। ये ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों का रचा हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनका संतुलन ही प्रकृति है। तो हमें पेट में ही पूरी तरह सारे तत्वों का मिश्रण बना दिया। बाद में हमने उसको गड़बड़ शुरू कर दी कि वो कीड़ा आएगा जरूर हमारी छींक से, सांस के जगह ड्रॉपलेट, इसलिए आजकल मास्क लगा रहे हैं। तो जिसके अंदर मल नहीं है वहाँ चाहे कैसा भी वायरस हो, इसलिए निश्चिंत हो जाएं। प्रतिरोधक क्षमता ऐसी बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन इतना बढ़ा देंगे कपालभाति के द्वारा, शाकाहार के द्वारा, जूस फास्टिंग के द्वारा, जड़ी बूटियों के तत्वों के द्वारा, कि वो कीड़ा वहाँ जिंदा नहीं रह सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी से। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आपका और सब दर्शकों का। हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ये कीटाणु हमारे पास आते ही क्यों हैं? ये ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों का रचा हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनका संतुलन ही प्रकृति है। ये प्रकृति का बनाने वाला नियामक, उसको विधाता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह, ईश्वर गॉड कहते हैं। कोई सत्ता है जो अनसीन है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका संतुलन बनाती है। तो हमें पेट में ही पूरी तरह सारे तत्वों का मिश्रण बना दिया। बाद में हमने उसको गड़बड़ शुरू कर दी। पहले अपना संतुलन बिगाड़ दिया, फिर पर्यावरण बिगाड़ दिया। इन 5 तत्वों का मेल क्या है? आकाश माने वैक्यूम, खाली जगह। जहाँ आकाश होगा तो वहाँ हवा चलेगी। जब हवा चलती है, घर्षण होता है तो अग्नि पैदा हो जाती है। अग्नि चलती है तो बाष्पीकरण होता है, जलीय तत्व सब जगह पूरा हो जाता है। और जलीय तत्व चलता है, उसमें जो धक्के बन जाते हैं उसको पृथ्वी तत्व कहते हैं। तो 5 तत्व इस प्रकार से निर्माण होते हैं, एक दूसरे से संघर्ष से। ऐसे ब्रह्मांड एक दूसरे गुरुत्वाकर्षण के कारण चलता है। ये ऋत और सत्य 2 शक्ति हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। हर स्थान में जैसे मैग्नेट के 1000 टुकड़े कर दें, उसमें 2 ध्रुव होते हैं। उसी प्रकार से ये सत्य, ऋत और सत्य चल रही है। ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो अध्यजायत। 2 क्रिया में रगड़ा हुई तो तीसरी पैदा हो गई। जैसे 2 स्त्री पुरुष मिलते तीसरा तो जीव पैदा हो जाता है। अतः ये ब्रह्मांड जब तक संतुलन बनता रहता है तो सब अपने गुरुत्वाकर्षण सही सीमा में चलते हैं। उसी को मर्यादित कहते हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं। उसी को हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। जब इनकी कमी बेशी होती है, अधिक न्यून हो जाते हैं, कभी जलीय तत्व बढ़ जाता है, कभी अग्नि बढ़ जाती है, कभी पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, या बिल्कुल आकाश रह जाता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ तक है। अब इसमें कीटाणु क्यों बनते हैं, मैंने सवाल किया था कि कीटाणु कैसे बनते हैं। तो हम जब प्राकृतिक नियमों को पालन करते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक सेल होते हैं, जीवाणु बने बोलते हैं, प्राण तत्व। इस प्राण को ऑक्सीजन के, इसी को आरबीसी कहते हैं, लाल रक्तकण। तो इनका लाल रक्तकण और WBC का संतुलन बना रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब अधिक सफेद कण हो जाते हैं तो हमारा भारीपन आने लग जाता है, पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है तो स्थूलता आती है, सारा प्रोसेस ढीला हो जाता है, संचार व्यवस्था बिगड़ जाती है, सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं। हमारा जितना एंडोक्राइन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, सब डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ते ही सारे संतुलन बिगड़ जाते हैं। तो हमारे तरह तरह की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही भोजन जो खाया वो पच जाता है, निकल जाता है, ये रूटीन बिगड़ जाता है, वो रुकने लग जाता है। जैसे ही रोका उसमें बदबू हो गई, सड़ने लग गया। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, तो कीड़ा पैदा हो गए उसमें। उन कीड़ों को अलग अलग रखते हैं। हमारे पेट में जांच करते हैं तो राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, टेप वर्म, तरह तरह के कीड़े रूप में बन जाते हैं। ऐसे हर फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, पशुओं के अंदर, सब में इस प्रकार से कीटाणु हो जाते हैं। लेकिन इसका एक सिद्धांत है प्रकृति का, ये ध्यान दीजिए जो मैं आज विषय बता रहा हूँ, कि कोई कीड़ा दूसरे भोजन पर नहीं जाता, अपने ही भोजन पर रहता है। जैसे चने का कीड़ा कभी गेहूं में नहीं जाता, और भिंडी का कीड़ा बैंगन में नहीं जाता।
अरंड का कीड़ा कभी भी बांस में नहीं आता, पशुओं का कीड़ा पेड़ों में नहीं आता। इसी प्रकार से पानी में जो कीड़े पड़ रहे हैं वो हमारे पेट में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये पता लगता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, प्राणवायु कम है। जहाँ ऑक्सीजन कम होगी तो दूसरे कीड़े आ जाएंगे। ये सिद्ध हो गया कि वायरस तो आएगा, लेकिन वायरस जहाँ है जिसको खुराक मिलेगी वहाँ जिंदा रहेगा। जैसे हमारे शाकाहारी के पेट में कीड़े होते हैं, अगर इसके अंदर सड़ा हुआ मांस डाल दिया जाए और वो रुक जाए, और मांस भी ऐसे जानवरों को जो जहरीले हैं, छछूंदर, चमगादड़, सांप, कुत्ते, गीदड़, इनको सड़ा करके और अचार बना करके पेट में रखे और वो सड़ जाए तो वो कीड़ा उनको भी खाएगा, उनके वैसा ही कीड़ा बनेगा। जब सांप के काटने से आदमी मर जाता है और वो भी सड़ जाए तो वो कीड़ा उसको अचंभ करता है, तो वो कीड़ा कितना जहरीला। लेकिन इससे सिद्ध हो गया कि वो कीड़ा आएगा जरूर, हमारी छींक से, सांस के जगह ड्रॉपलेट, इसलिए आजकल मास्क लगा रहे हैं कि वो कीड़ा आए नहीं। लेकिन आ गया तो आकर के उसको खुराक चाहिए, लेकिन जब खुराक नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा, तो 3 दिन में वो खत्म हो जाएगा भूखा। हमारे यहाँ उस मांसाहार नहीं है तो वहाँ मर जाएगा। तो हम जो है ऐसे कीटाणु को पनपने ही नहीं देंगे। अगर ऑक्सीजन इतनी बढ़ जाए तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत बढ़िया विधि निकाली थी, यज्ञ की। एक तरह का प्राण बम बनाया था। वो जो प्राण बढ़ जाएगा तो कीटाणु कोई पनपेगा ही नहीं बाहर। और यदि पेट में है तो उसको हम शोधन कर देते हैं। उसके लिए हमारे शोधन क्रिया बताई, नेति, कुंजर, बस्ती। तीनों क्रियाओं से दिमाग का कीड़ा नेति के द्वारा, और फेफड़े का कुंजर के द्वारा, और नीचे कोलन का कीड़ा बस्ती के द्वारा, और बाकी स्टीम बाथ, सन बाथ, मड बाथ, एयर बाथ, इनके द्वारा हमारे चमड़ी के सारे कोष शुद्ध हो जाते हैं। इनको शुद्ध करने से हमारे कीटा पनपेगा नहीं। यार अलग तरह के, इसलिए उनके नाम रख दिया गया। पहले हमारे पास मलेरिया आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, और तरह तरह के हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, तरह तरह के कीड़े हुए। तो इसका मतलब मल, जैसा मल है वैसा कीड़ा आने लगे। तो जिसके अंदर मल नहीं है वहाँ चाहे कैसा भी वायरस हो, इसलिए निश्चिंत हो जाएं, वो कीड़ा आएगा जरूर, लेकिन इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता ऐसी बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन इतना बढ़ा देंगे कपाल भाती के द्वारा, शाकाहार के द्वारा, जूस फास्टिंग के द्वारा, जड़ी बूटियों के तत्वों के द्वारा, कि वो कीड़ा वहाँ जिंदा नहीं रह सकता है। बहुत बढ़िया विज्ञान आ गया है। सभी लोगों को जागरूक कर दिया जाए कि अब डर है नहीं कोरोना से। और यहाँ तक मैं कहता हूँ, एक्यूट डिजीज इज नॉट कर्स बट ब्लेसिंग फॉर योर हेल्थ। तीव्र रोग अचानक होने वाले, उसे किसी भी तरह के हैजा लो, बुखार लो, डायसेंट्री है, डायरिया है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, चाहे वो कोरोना का है चाहे मलेरिया का है, वो आए तो हमारे अंदर जीवनी शक्ति, जिनको कहते हैं एंटीबॉडीज, वो बढ़ जाते हैं। उस संघर्ष में यदि हमारे ज़्यादा है तो वो मर जाएगा, और अगर हमारे सड़ा हुआ ज़्यादा है और हमारा खान पर उस तरह का डेड फूड है तो वो वहाँ बढ़ेगा और पनपेगा, और हमारी जीवनी शक्ति होती है तो हमारे प्राण हर लेता है। तो क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए, क्या खाना उचित होता है? बहुत अच्छा, अगला स्टेप ये आ रहा है, 1 मिनट में आता हूँ। तो जो सेल्फ क्वारंटाइन किए हैं, घर में इस तरह का खाया है, उन्होंने जूस फास्टिंग किया है, जड़ी बूटियों, गिलोय आदि, तुलसी आदि का काढ़ा बन करके, या ऐसे पत्ते चबा लें, कुछ भी नहीं। अब तो काढ़े की जरूरत, हम तो कहते हैं एक पत्ता चबा लीजिए, बस 1 बूंद चाहिए, वही उसके एंटीबॉडीज तैयार कर देगा, इम्यूनाइज कर देगा आपके शरीर को। तो इसलिए आप डरने की जरूरत नहीं है। सेल्फ आइसोलेशन जो कर रहे हैं वो ना कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर उनको 3 तरह की जो दी जा रही है जहर, HIV की, मलेरिया की और एड्स की दवाई दी जा रही है, उनकी मौत ज़्यादा हो रही है। अब डॉक्टर भी इस बात को मानने लगे हैं कि इसके वैक्सीन बनेगी तो उसको बुखार नहीं होगा तो मर जाएगा चलता चलता ही। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, हमें खाना कैसे चाहिए? इसलिए मैं कहता हूँ अवॉइड फ्रीज एंड फ्राई, रॉ ईटिंग, रफ ईटिंग। कच्चा खाओ, मौसम का खाओ, ताज़ा खाओ, सस्ता खाओ। जो फल सस्ता है, लोकल है, उतना ही वो बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा टॉक्सिन नहीं हो गई।
उस पर दवाई नहीं पड़ेंगे। बेमौसम का खाएंगे, उसमें दवाई डाली हुई है, वो जहरीला, उसमें केमिकल पड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, अब हमें सबको जागरूक करना होगा। कुछ है ही नहीं, बहुत तेजी से फैल रहा है सब। पानी में जहर, हवा में जहर, सब्जियों में, फलों में, दूध में, सब में जहर आ गया। ये मनुष्य ने ही पैदा किया और हम मनुष्य को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है यदि हम थोड़ा सा एक सप्ताह का केवल, ये हम रिसर्च कर चुके हैं, एक सप्ताह में आपको डिटॉक्सिफाई कर देंगे। आप इस पर करिए, बेड टी में उषा पान, उठते ही पानी पिए, सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक पानी है। उसमें अगर 10 बूंद नींबू की डालते हैं तो बहुत तेजी से उसका ऑर्गेनिक बन जाता है, वो डाइवर्ट कर देता है एसिड को एल्कलाइन में। लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए, नींबू कभी भी आधे से ज्यादा नहीं, और पानी के सिवा किसी में नहीं लेते। दाल में लेते ही वो एसिड बन जाता है, शराब से भी ज्यादा तेजाब बनाता है। दाल तो स्वयं 3 घंटे में एसिड बनना शुरू हो जाती है, खट्टी हो जाती है। तो इसी प्रकार से खट्टी चीजों को थोड़ी मात्रा में डालना चाहिए, जैसे थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं डीजल में, इस प्रकार से वो काम करता है। उसको हमारे सारी चीज को एल्कलाइन बना देता है। दिन में 6 बार पी सकते हैं आप, 1 गिलास पानी में 8-10 बूंद नींबू की इस तरह डाल करें, और शहद मिल जाएगा तो हेमोग्लोबिन में बढ़ेगा। 2 चम्मच शहद ले लिया तो 2 चम्मच खून बढ़ गया, ये सीधा हेमोग्लोबिन है। इस प्रकार से हम कहीं भी अपने आप को शुद्ध चीजें लेंगे, मौसम की चीज लेंगे तो हमें खतरा नहीं रहेगा किसी तरह का। लोकल करें, लोकल अपने फल, जैसे आजकल अमरूद चल रहा है, ककड़ी, खरबूजा, सहतूत, जामुन, इस प्रकार की जो ताजा सब्जी फल हैं उनका सेवन इतना करें, कुछ देर के बाद वो कीड़ा निकल करके हैजा के रूप में आ सकता है, वो निकाल दीजिए 3 दिन में। ज्वर, जुकाम और पावना और मंगता चार, 3 दिनों कर लंघना फिर ना होदा। आपके पास बार बार आने वाला मेहमान, भिखारी, जुकाम और बुखार, 3 दिन खुराक मत दीजिए, अपने आप चले जाएंगे। हमारे पुरानी कहावत थी डॉक्टरों की, वैद्यों की, 3 दिन फलाहार रसार पे जूस पर रख दीजिए, अपने आप चले जाएंगे। तो इस प्रकार से बीमारी को दूर भगाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप सब ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ज्यादातर पहुंच रहे अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर रहे हैं। अब तो हमने सिद्ध कर दिया, कितने बच्चे ऐसे करें 18 से 35 तक के आ रहे, उनको कभी स्खलन नहीं होगा, बीमारी आएगी नहीं। और जो माताएं बहनें जो करेंगी टब बात, हद बात, ये सब चीजें, तो उनके बच्चे विकलांग पैदा नहीं होंगे, अबॉर्शन नहीं होगा कभी भी, और बिना ऑपरेशन के सीजेरियन बच्चे कभी नहीं होंगे, सारे स्वस्थ होंगे पैदा, जैसे पशुओं के होते हैं। पशुओं भी के भी सीजेरियन होने लग गई। आज दिक्कत यह है, क्यों? वही बनावटी खाना खा रहे हैं। अपने घरेलू पालतू गाय, भैंस, घोड़ों को गर्म खाना देने लग गए, वो भी बीमार होने लगे, उनकी जो है फर्टिलाइजेशन कम हो गया है। तो हम इसका ये उपाय बना रहे हैं। आपको बहुत बढ़िया D5 चैनल का बहुत धन्यवाद है कि जागरूकता आ रही है। मेरे पास भी बड़े रिटर्न आ रहे हैं फोन के कि ये तो चमत्कार हो गया, कितने लोगों को इस प्रकार से 7 दिन में वो खुद कहने लगे बीमारी होगी नहीं। मेरे पास स्पेन से 2 लेडीज रही 1.5 महीना तक क्वारंटाइन, इसके लॉकडाउन के अंदर भी। मैंने उनको कहा ले जाओ कि ये तो ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता की तरह, और सीख गई कि हम कोरोना को ठीक करेंगे। तो आप भी इस तरह से प्रयास करिए घर में। जो भाई सुन रहे हैं, जो बहनें सुन रही हैं, अब अगली पीढ़ी को बचाना है तो सावधान हो जाओ। सवेरे उठते ही तो नींबू पानी पी लीजिए, अगर जी में चलाता है तुरंत उल्टी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत है डॉक्टर को। थोड़ा सा मुंह में खटास है तो गर्म पानी 1 जग लेकर के पी जाइए और उल्टी कर दीजिए, तुरंत लीवर में से पित्त निकल जाएगा और रिएक्टिवेट हो जाएगा। लीवर बदलवाना नहीं पड़ेगा। आप 4 महीने इस तरह कुंजर नीति बस्ती करेंगे तो शरीर में किडनी दोबारा हो जाता है, पैंक्रियास दोबारा चालू हो गई, हार्ट के वाल्व नहीं बन जाएंगे, हार्ट अटैक होगा ही नहीं। जो इस तरह का मल नहीं होगा तो बल ही बल बढ़ेगा आपका। इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। जीवाणु बढ़ते हैं तो स्वस्थ बनते हैं, कीटाणु बढ़ते हैं तो रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें आज से शुद्ध करने का है, प्राकृतिक की ओर लौटिए, खुली हवा का स्नान लीजिए, धूप हवा में रहिए। अब वर्षा स्नान खूब करिए, जितना वर्षा स्नान करेंगे बुखार आते ही आपके सारे रोग निकल जाएंगे। ये बातें जब बताते तो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं, क्या कहें आगे बात। मैं तो 68 में लिख दिया था कि तीव्र रोग होते ही बुखार को खराब नहीं समझे, वो आपके लिए बड़ा भलाई करने के लिए। ऐसे मौसमी जो रोग आते हैं आपके रोगों को निकाल कर डिटॉक्सिफाई आपको करते हैं। लेकिन हम खाना उसी तरह करें, ऑर्गेनिक फूड, जैविक फूड,
और इसको हम बनाने की मांग कर रहे हैं, किसानों को भी तैयार करें, वो सब्जी फल अनाज ऐसा बनाए जिसमें जहरीला खाद नहीं पड़े, ऑर्गेनिक पड़े। अब पानी हवा को शुद्ध करने के लिए सरकार भी जोर लगा रही है और भगवान ने कोरोना भेज दिया, इसलिए वायु शुद्ध हो गई, नदियां शुद्ध हो गई, लेकिन मनुष्य जैसे लॉकडाउन खोलेगा फिर इसको गंदा कर देंगे। इसलिए सबका कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, आसपास स्वच्छ रखें वातावरण को, और अपने शरीर में बच्चों को खाने खेलने की ऐसी आदत डालें कि डेड फूड न खाएं। लोग कहते हैं रिच फूड नहीं है, ये सबको कब्जी है। मैं कहा करता हूँ, कब्जी तू बड़ भागनी सब पे तेरो राज, तू रोगों की मूल है रोगी सर्व समाज, रोगी सर्व समाज आप तेरे गुण गावें, बेकाबू हुए पेट सेठ पेटू कहलावें, मुर्दा भोजन करें बने पंडित विज्ञानी, कहते रिच फूड महामूर्ख अज्ञानी, दवा मसाले नशा मित्र हैं दुश्मन सब्जी, आलसी लोगों पर भैया राज करे है कब्जी। अब जो सावधान हो जाए सुनने वाले, आप जितना प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास लगातार चलता रहे। मैं तो सीरीज में इसको बना करके आप अपने यहाँ से करिए ताकि अगली पीढ़ी देख देख कर बच जाए, वरना खतरा एकदम टॉप पर पहुंच चुका है। आदमी मरने की तैयारी है। परमाणु बम यहाँ बना दिए और प्राण बम बनाने के लिए चांद में जाएंगे। अरे हमने यही प्राण बम, वैज्ञानिक सोच जाएं अपनी धरती पर ही प्राण बम जीवन रक्षक बनाएं। चांद पर जाकर के कैसे वायु बना देंगे जब यहीं वायु खराब है। अब स्पेस वार के दौरान आकाश भी नहीं छोड़ा, समुद्र भी जहरीला बना दिया, धरती भी बना दिया, कोई देश कोई क्षेत्र नहीं बचा हुआ है। अब बहुत जल्दी समय है आपके पास। ये बहन वंदना जी ये जो काम कर रही है ये छोटा मोटा बात नहीं है। ये भाई जो सुन रहे हैं आप भाई सावधान हो जाए। बहुत रफीटिंग एंड रॉयल्टी इतना सस्ता बना दिया, सस्ता भी होगा अच्छा भी होगा, सरल होगा, पहचानने में गलती नहीं होगी कभी भी आपको। मौसम की सब्जी पे दवाई नहीं छिड़कते हैं, बेमौसम की अब गोभी तैयार आ रही है आजकल, निरा जहर है सारा। इस तरह के लोग बेमौसम की सब्जी खाते हैं और अपने आप को स्टैंडर्ड बनाते हैं। ऐसे फलों पर चमकाने के लिए तरह तरह के डाले जाते हैं केमिकल, इनसे बचे जहाँ तक हो सके। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।